नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। 26/11 आतंकी हमले पर चिदंबरम के बयान ने कांग्रेस को संकट में डाल दिया है। चिदंबरम ने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करें। अब चिदंबरम के इसी बयान का मनीष तिवारी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम की बातें नजरअंदाज नहीं की जा सकती, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चिदंबरम के बयान को एक तरफ मनीष तिवारी अहम साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता राशिद अल्वी उन पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां इस पर खामोश हैं। केजरीवाल से लेकर टीएमसी तक में सन्नाटा पसरा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चिदंबरम का बयान और मनीष तिवारी का समर्थन, क्या ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ी या कहें कि कितना बड़ा सेटबैक? देखिए, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि चिदंबरम साहब आउट ऑफ द ब्लू उठ करके सामने नहीं आ गए जी कि ये बयान दे देना है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से उनके अंतरात्मा में या 17 साल से उनको ये बात याद ही नहीं आया कि भाई कोंडोलीजा राइस आई थी, देश भर से उसको बाकायदा मीटिंग किया गया था और उसने कहा था कि भाई किसी भी कीमत पे आप अटैक नहीं करोगे, डोंट स्टार्ट द वॉर। उसके कहने का मतलब ये था कि भाई पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है, आप इधर फंसा दोगे तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चिदंबरम साहब एक प्लान के तहत, और उस प्लान का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग भी हैं कि ये बयान आया तो मनीष तिवारी ने कहा कि भाई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि 26/11 हुआ, भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया जी। इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन या ओवर्ट ऑपरेशन आपने नहीं किया, डन, ये हकीकत है। क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक ओबामा की किताब का हवाले से यह बताया जा रहा था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देखिए, मुसलमानों को गलत मैसेज चला गया होता, मुस्लिम वोट की वजह से हमने जो है, उसका कहने का मतलब कि इट हैव गिवन अ रॉन्ग सिग्नल टू मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कि पाकिस्तान पे हमला करने पे ये नया बिंदु आया। तो राजनीति तो टाइमिंग का खेल है ना। ये तो कांग्रेस के अंदर जो उबाल बच रहा है, इन्होंने सोचा होगा कि अब कैसे पकड़ा जाए राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी अभी चल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। भारत ने ट्रंप के दबाव में जाकर के सरेंडर कर दिया, युद्ध रुकवा दी, अंदर क्यों नहीं घुसे, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें। तो उसको पंचर कैसे किया जा सकता है? तो पंचर ऐसे किया जा सकता है राहुल गांधी की पूरी नैरेटिव को कि आप ये हकीकत जो छिपी हुई थी उसको आप सामने लेकर के आ जाओ। तो इसलिए ये तिवारी साहब जो, और देखिए ये तिवारी जी का बयान कब आ रहा है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस तरह के मामलों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जिनको आगे करती है, राशिद अल्वी, वो कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी की मदद कर रहे हो। तो बीजेपी की मदद करने वाले तो बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इसका मतलब तो यही है। और भाई साहब जो है वो पता नहीं पाताल लोक में कहाँ बैठे हुए हैं, कोलंबिया सही कुछ जो है डेमोक्रेसी खतरे में है। भाई पार्टी आपकी खतरे में आ गई है, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बता रहा है कि विद्रोह की सुगबुगाहट है। बिल्कुल, मनीष तिवारी के बयान के बाद कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ना तय है। लेकिन राजीव सर, राहुल गांधी का जो नैरेटिव है और उस पर इस तरह के बयान, पहले चिदंबरम अब मनीष तिवारी, तो ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती राहुल गांधी है। ये उनका बयान, उनका नैरेटिव, उनका एजेंडा नहीं, वो खुद ही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ये केवल चिदंबरम की बात नहीं, न ही मनीष तिवारी की बात है, और न ही चंडीगढ़ में बैठे पवन बंसल ने जो बोला है उसकी बात है कि ये एक तरीका है, एक समय है जिसमें राहुल गांधी की टीम के लोग, यानी कि कांग्रेस के लोग, उनके नैरेटिव के ऊपर हमला कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी की स्थितियां नहीं है, अभी मोदी अमेरिका के कारण पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रुके, बल्कि तुम्हारी सरकार में तुम्हारी मां ने ऐसा करवाया था। ये तो एक मसला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही हैं। ये वोट चोरी के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया 5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर करवाएंगे, और ये पहुंच गए पंजाब में हस्ताक्षर करवाने,
वहां वोट चोर गद्दी छोड़ किसको कह रहे हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ का मतलब यानी गद्दी पर बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का भगवंत मान, तो उसे गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हो। तो कांग्रेस के नेता अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पंजाब में हम मोदी के बारे में बात करें या भगवंत मान के बारे में बात करें। 5 करोड़ में वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ भी है कि वहां पर भी जाकर हस्ताक्षर करवाएंगे, तो वहां ममता बनर्जी को गद्दी छोड़ने के लिए कहें या मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए कहें। कर्नाटक में अलग ही मसला चल रहा है। कर्नाटक में भी बार बार ये 10 दिन के अंदर हर पत्रकार सिद्धारमैया की टीम के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और डीके शिव कुमार के लोगों से एक ही सवाल पूछता है, ये कब नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है जी। और पिछले दिनों डीके शिव कुमार के 2 करीबी नेताओं ने कहा नवंबर में तो तय है, अगर नवंबर में ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं करते तो कांग्रेस का ही परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि सरकार बच नहीं पाएगी जो स्थिति बनी हुई है। इतने समय के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद इतना गुजरता गया समय, नहीं राहुल गांधी ईगो पर लिए रहे, नहीं किसने हरवाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरवा दिया, उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे, किसी हालत में नहीं बनाएंगे। इतने समय तक ये नौटंकी क्यों करते रहे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाना था नेता प्रतिपक्ष। उन्हीं के व्यक्ति को चेहरा बदलने देने से कुछ नहीं होता। अगर उदयभान थे तो भी भूपेंद्र हुड्डा के व्यक्ति, दूसरे हैं तो भी भूपेंद्र हुड्डा के व्यक्ति। ये सारे स्थितियों के बावजूद आपको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वहां से मैसेज आया अगर हुड्डा को इग्नोर करोगे तो पार्टी टूट जाएगी। हुड्डा ये सोच रहे हैं कि हम अंतिम समय में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को इन लोगों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर पार्टी पर हमारी होल्ड होगी तो ठीक है, नहीं तो हरियाणा इतने छोटे स्टेट में 10-10 पार्टियां हैं, 11 पार्टी हो जाएगी, हम भी एक कांग्रेस बना लेंगे, हुड्डा कांग्रेस। इसलिए इनको सरेंडर करना पड़ा। और अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये पूरे कब्जे में आ गई कांग्रेस हुड्डा परिवार की, फिर से वो शैलजा सुरजेवाला का गुट हावी हो गया। इन लोगों ने 2 दिन के अंदर कहना शुरू कर दिया, नहीं जब हुड्डा के पास ही कांग्रेस को रखना है तो हमारी क्या जरूरत है। एक कैप्टन अजय यादव ने क्यों विद्रोह किया, इन्हीं के पूर्व मंत्री ने क्यों विद्रोह किया। ये सब कह रहे हैं कि जब हुड्डा को ही सारे पावर देने हैं तो हम लोगों की क्या औकात है, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि केंद्र में तो सरकार बनना नहीं है, राहुल गांधी ऐसे ही करते रहेंगे। राज्य में हम लोगों का कोई अधिकार है नहीं, न संगठन में न सरकार में। नेता प्रतिपक्ष बनते, कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता। तो ऐसी स्थितियों में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस के अंदर वो स्थितियां पैदा नहीं हो गई कि वहां आपस में झगड़ा हो। हलचल कांग्रेस में इसीलिए है, ये सन्नाटे वाली स्थिति नहीं है, शांति से यह स्ट्रेटजी नहीं बना रहे। बिहार में जाएंगे तो बिहार में भी वही स्थिति है, एक सीट के लिए 100 उम्मीदवार आ गया और फिर पहले के सीट के लिए इनके ऊपर नेगोशिएशन हो गया। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजेश राम, उन्हीं के सीट पर राजद ने दावेदारी कर दी कि नहीं यहां पर वो सुरक्षित नहीं है भाई, वो इस बार हारने वाले हैं। तो आप जो 40 विधायक खड़ा करने के लिए हमारे पास भेजे हो लिस्ट, उसमें हमारे लिस्ट में ये शामिल है और कन्हैया जिस विधानसभा से लड़ेगा उसका कम्युनिस्ट पार्टी दावा कर रही है। तो ये सारी स्थितियां जो बदल रही है ये राहुल गांधी के कारण है। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी हैं। ये अगर संन्यास ले लेते हैं कांग्रेस की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, विपक्ष में भी जिस तरह से कांग्रेस की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन विपक्ष में भी किसी तरह की हलचल नजर नहीं आ रही, ना ही टीएमसी ना ही इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा क्यों? देखिए, ये तथाकथित एक जो चिड़िया उड़ाया था इन लोगों ने इंडी गठबंधन का जी, ये तो पहले आपस में ही सलट ले। राजीव ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है जब हर राज्य में, अब एक और मैं खबर अभी देख करके आ रहा था, वो आंध्र प्रदेश के कांग्रेस और तेलंगाना का कांग्रेस वो बेंगलुरु को कह रहा है कि भाई वहाँ से जो है आईटी हब शिफ्ट करके इधर ले आओ। ये कांग्रेसियों ने बर्बाद कर दिया, इतने पॉट होल्स बना दिए कि लोग जो है कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही है वहाँ पे। मतलब 2.5 साल में 2-2.5 साल के अंदर तुमने बेंगलोर का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दूसरे राज्य के। और मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा जो है उनको जो है वो पब्लिक में आकर के गाली दे रहा है, किसको? कांग्रेस के नेता को। और भाई साहब जो है वो पाताल लोक में छिपे हुए जाकर के, वो कोलंबिया से भाषण चल रहा है, वो पता नहीं क्या वो कर रहे थे वहां।
कि मोटरसाइकिल का वजन जो है 100 केजी क्यों होता है, कार का जो है वजन 3000 केजी क्यों होता है। तो खैर वो जाने दीजिए। दिक्कत क्या है, ये अभी कांग्रेस पार्टी वर्सेस तेजस्वी यादव, इट इज बीइंग प्लेड आउट इन बिहार। बाकी लोग इसलिए भी शांत हो गए हैं कि ये जो विपक्ष के नाम पे जो इन लोगों ने से जो गलतियां हुई, सबसे पहले किसने रियलाइज किया? अभी देखिए टीवी डिबेट में तो आम आदमी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है वो बिल्कुल मतलब चढ़ाई कर देता है कांग्रेसियों को देखते ही, ऐसा लगता है कभी झपट मारेगा उसको। और बीजेपी भूल गया। क्यों? पंजाब की स्थिति वैसी हो गई है। ममता बनर्जी की मुसीबत यह है कि भाई ये वोट चोरी कर रहे हो, वो एसआईआर सब लोग भूल गए। अभी वहां उनका हार्ट बीट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये बिहार की घोषणा होगी और उधर एसआईआर जो है वो, और उसमें जो बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि वो मुस्लिम वोटर्स ही सबसे ज्यादा उड़ने वाला है उनका। तो वो क्या करेंगी, वो किस तरीके से वो, और इस मामले में वो अकेली है। सब लोगों को दिक्कत क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए उद्धव ठाकरे भी सोया हुआ है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस को, भाई आप अलायंस है, वो तो उधर तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात की खबर नहीं आ रही, उल्टी खबर आ रही है कि बीजेपी के लोग से जाकर मुलाकात हो रही है उद्धव ठाकरे की। कहानी आप ये समझिए छिन्न भिन्न हो गया। ये जो सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई मोदी को हमने 240 पे रोक लिया, 240 पे, ये 240 वाली सरकार वो पिछले बार 303 वाली सरकार से ज्यादा मजबूत तरीके से जो है वो अपने आप को, ये होता है राजनीति। अखिलेश यादव साइलेंट बैठे हुए, रोज फोन करके तेजस्वी कि क्या तमाशा कर रहा है ये कांग्रेस वाले, जरा बताओ। बोले यार वो लिस्ट दे रहा है, सीट के ऊपर बवाल मच रहा है, मुस्लिम इलाकों में सीट मांग रहा है। तो ये अखिलेश यादव भी तैयारी करेंगे कि नहीं पहले इसको दूरी रखो, इसको बाहर रखो, इसको ज्यादा वैल्यू दिया गया तो आगे चल करके मुसीबत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब विपक्ष को एक होना चाहिए तो वो होता नहीं। जहां पे आपको जो काम करना चाहिए, पार्लियामेंट चलता है तो सरकार को घेरने का मौका होता है, तो वो राहुल गांधी के चक्कर में बैकआउट, एक मुद्दे के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव नहीं रख सकी। और जब चुनाव आता है तो आपस में ही ये जानवरों की तरह एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और विपक्ष की ये आपसी लड़ाई भी यहाँ पर बहुत भारी पड़ सकती है विपक्ष को। लेकिन पंजाब और खासतौर से बंगाल की बात की जाए, अगले साल चुनाव है, लेकिन वहां भी टीएमसी ममता बनर्जी इतनी खामोशी क्यों बरत रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी अपनी चाल चल रही है, वो देख रही है आगे क्या होने वाला है। क्योंकि इस बीच ममता बनर्जी जितना चीखी चिल्लाई उतना उनकी पार्टी के अंदर ही विस्फोट पैदा हुआ। ग्राउंड से पता चला कि जितना आप हंगामा कर रही हो उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग यही है कि आपको प्रवोक किया जाए। और प्रवोक जब होती है ममता बनर्जी तो आर्मी के खिलाफ भी बात करती हैं, प्रवोक होती है तो हिंदी भाषियों के खिलाफ भी बात करती हैं, यानी गैर बांग्ला भाषियों के खिलाफ बात करती है। जब प्रवोक्ड होती है तो फिर मुसलमानों के लिए उनकी इतनी सहानुभूति बढ़ जाती है कि कुछ न कुछ ऐसे आइडिया उनके दिमाग में आएगा कि मुसलमानों को सुरक्षा संरक्षण के लिए बात करना शुरू कर दे। और यही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही। तो कुछ दिनों से ये बताया गया कि भाई अभी दुर्गा पूजा में भी आपकी फजीहत हो गई, ये कावा वावा वाला गाना चल गया, उसके अंदर भी हंगामा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस 15 दिन के अंदर संघ के साथ कोऑर्डिनेशन करके लगभग 300 ऐसी मीटिंग की पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि छोटी और बड़ी अलग अलग जगहों की मीटिंग थी। 52 से ज़्यादा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं वो संघ के साथ और उसके कोऑर्डिनेशन से अलग अलग जगहों पर इनडोर मीटिंग कर रही थी। इसे कहा गया कि भाई एक 1-to-1 मार्किंग करो, अपने मोहल्ले में देखो, अपने मोहल्ले में अगर एक स्वयंसेवक, एक हमारा कार्यकर्ता अगर एक टीएमसी के व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है कि ममता बनर्जी
केवल मुसलमानों के लिए यहां मुख्यमंत्री बनी है, हिंदुओं का काम नहीं कर सकती, तो इसके बाद एक एक व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, पूरा मोहल्ला जुड़ जाएगा। तो ये जो ग्राउंड की रिपोर्ट मिली है, ममता बनर्जी सदमे में आ गई है। अब वो थोड़े दिन तक शांत रहना चाहती है, चुपचाप बैठी है, कांग्रेस की तरफ देख रही है कि अगर कांग्रेस यहां भी वोट चोरी का मुद्दा उठाए, जो एसआईआर में हमको फंसा दिया, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लग नहीं पाई, न सुप्रीम कोर्ट से रोक लग पाई, न इन लोगों ने एसआईआर को लेकर कोई बड़ा आंदोलन करने की सोची। ये केवल वोट चोरी को आधार बना लिए कांग्रेस वाले, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप लगेगा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अगर यह अभियान चलाती है तो ऐसी स्थितियों में ममता बनर्जी हो या फिर इधर अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल की हालत तो ये हो गई है कि इसका नेता ये सौरभ भारद्वाज, जो सुबह से उठकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ा रहता था, आज अश्विनी वैष्णव के बारे में बोल रहा है, नहीं एक रेल दो व्यवस्था, ये तो हम सराहना करेंगे, हम चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर लें, लेकिन ये व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी की है। जो स्थिति हो गई है कि ये लोग आपस में उलझे हुए हैं और कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, तो इन लोगों को भी लग रहा है हम लोग रीजनल पार्टी हैं, अगर इसके साथ अटकते रहे तो एक एक करके स्टेट से भारतीय जनता पार्टी हमें बाहर निकाल देगी। कांग्रेस फिर भी थोड़ी बहुत तो सर्वाइव करती रहेगी कहीं न कहीं, लेकिन हम लोग राजनीति से गायब हो जाएंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमले को देश कभी नहीं भूल सकता और इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पूरे देश में गुस्सा था। अब 17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री के बयान ने कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, जिससे चुनावों के बीच पार्टी पूरी तरह से समस्याओं से घिर गई है। कांग्रेस नेताओं के बयान आपसी फूट और पार्टी के कमजोर नेतृत्व का संकेत दे रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं की खामोशी से साफ है कि वो इस मामले में भी कांग्रेस के साथ नहीं है, जिससे पार्टी की कमजोर स्थिति साफ साफ नजर आ रही है और विपक्ष की खामोशी बता रही है कि वो भी अपनी रणनीति बनाने में चूक रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।